रिक्शा लग गया। हम लोग आए हैं बिजली विभाग के हेल्प डेस्क। फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं ऑनलाइन, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अभी हम जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट देनी है बिजली विभाग में हम लोगों को, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं वहाँ पर। यहाँ पे लफड़ा हो गया, ई रिक्शा लग गया रेलवे क्रॉस में। तो ये भैया कह रहे हैं इन्होंने उसमें मार दिया। क्या हुआ क्या था भैया? कौन थे ये? फाटक वाले रेलवे के ही होंगे। हम लोग आए हैं बिजली विभाग के हेल्प डेस्क पे और मीटर जो है वो रीडिंग शो कर रहा है। मीटर में कुछ गड़बड़ है। हाँ। तो IFD मतलब आइडेंटिफाइड डिफेक्टिव उन्होंने कर दिया। हाँ, हम रीडिंग नहीं दिखा पा रहे हैं इस पे, ये तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या कमी है, लेकिन मीटर चल नहीं रहा है सही से। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है। मीटर पुराना है ना अभी तो? हाँ, मीटर पुराना है। हाँ है। तो ये एप्लीकेशन हमने रिसीव करवा दी है भैया को। नॉन स्मार्ट मीटर की डिस्प्ले खराब होने पर भैया ने हमें रिसीव करके दे दिया है। क्या नाम है भैया आपका? नवनीत सिंह भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें रिसीप्ट दे दी है। अब देखते हैं कितने दिन में। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि जब तक ये मीटर नहीं लगेगा क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है हमें, पूरी प्रोसेस में आपको पता लगेगा वीडियो में। ठीक है भैया, थैंक यू। यहाँ हम हैं बरेली किला के सब स्टेशन पहले डेस्क पे, जो कि हमारे विद्युत सहायता केंद्र है। यहाँ इसका ये नंबर है और आज के दिन हमने एप्लीकेशन दे दी है। देखते हैं हमारा मीटर कितने दिन में चेंज होता है। पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैंने पीछे तो शूट भी नहीं किया। आपको उसको भी लग रहा है सब जगह के लोग आ गए हैं यहाँ पे। बहुत जितेंद्र भाई भी लगे हुए हैं आज तो। तो वॉइस चेंज कर लिया है वी-मार्ट से। अब चलते हैं। गाइज़ ये हम लोग फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं ऑनलाइन, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मतलब मार्केट भी नहीं जाना पड़ता और बहुत सारा सामान भी मिल जाता है। ज़्यादातर लोग जो हैं घर का ग्रोसरी का सामान वो परचेस करते हैं मार्केट से। मार्केट में क्या होता है कि प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। जब हम मार्केट से परचेस करते हैं तो हम पेट्रोल भी खर्च करते हैं और रुपए भी अपना ज़्यादा खर्च करते हैं। तो चलिए आज हम आपको ग्रोसरी के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये है चना दाल, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है और ये हमें इसका जो मार्केट में प्राइस है वो हमें 80-90 रुपए किलो मिलता है और हमने ये ऑनलाइन सिर्फ 75 रुपए की मंगाई है, 75 रुपए केजी। बाकी इस पर कैशबैक भी है, 5-10 रुपए का इस पर कैशबैक भी है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये है मूंग दाल, जो चाट वाली मूंग दाल होती है वो है मूंग दाल। ये भी 1 केजी है। ये मुझे 110 रुपए 115 रुपए किलो केजी मिलती है मार्केट में और ये मैंने कुल 96 रुपए किलो। ऐसे ही और हैं। ये है बेसन। नहीं हूँ, मार्केट में हम जब लेने जाते हैं बेसन तो खुला देते हैं। वो खुले में हमें कोई पहचान नहीं होती है कि वो अच्छा है या ख़राब। जब भी हमने कभी मार्केट से बेसन मंगवाया है तो वो सही नहीं निकला है। हम लगभग 2 साल से ऑनलाइन सामान परचेस कर रहे हैं। हमारा जो सामान आता है वो सारा अच्छा निकलता है और ब्रांड का भी होता है। फ्लिपकार्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपनी है। अभी तक जो मैंने सामान यूज करा है वो अभी तक कोई भी ख़राब नहीं निकला है। एक्सपायरी भी नहीं थी उसकी, मतलब नहीं होती है। मैंने मंगवाया, आप लोग यकीन भी नहीं करोगे, सिर्फ 75 रुपए किलो मंगवाया ये। मार्केट में आपने देखा भी होगा कि 80 रुपए किलो बेसन, उसमें पता नहीं क्या मिलता है, हमें नहीं पता है। फिलहाल वो बेकार निकलता है जब हमने मंगवाया है। तो ये मुझे सिर्फ 75 रुपए किलो पड़ा है।
ये है चना, भुना हुआ चना। आप लेने जाते होंगे भुना हुआ चना 120 रुपए किलो, और मैंने ये मंगवाया है सिर्फ 95 रुपए किलो। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। आप मार्केट में लेने जाते होगे चने तो हार्ड चना बहुत होता है, इसमें क्या है एकदम फूला फूला चना हो। ये है काला चना, ये 85 रुपए किलो ये मार्केट में मिलता है। हमने ये मंगाया है 72 रुपए किलो। ये मैंने कूपन, बहुत सारे कूपन भी लगाए हैं, उसके बाद हमें ये 72 रुपए किलो पड़ा है। कूपन के बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले ये सामान दिखा दूँ तभी। ऐसी है ये है मलका की दाल। थोक में लेने जाती हूँ तो ये मुझे 80 रुपए किलो पड़ती है। अगर आप रिटेल में लेंगे तो आप इसे 100 रुपए किलो लेंगे। ये ऑनलाइन मंगवाई है, ये मुझे 75 रुपए किलो। ये है तूर दाल, अरहर की दाल, देसी दाल है ये। बिल्कुल हम मार्केट में लेने जाते हैं तो ये पता नहीं होता है कि देसी है या नहीं, क्योंकि हमें पहचान नहीं होती है देसी दाल की। ये है देसी दाल, ये हम खा चुके हैं पहले भी, बहुत ही अच्छी लगती है। जब ये बनती है तो टेस्टी भी बहुत होती है। तो ये है मार्केट में 125 रुपए किलो थोक में, और रिटेल में लेंगे तो आपको ये 150 या 160 रुपए किलो मिलेगी। हमने मंगवाई है सिर्फ ये 95 रुपए किलो। ये है मसूर की दाल, जो कि मुझे मिलती है 80 या 85 रुपए किलो। मैं थोक की बात कर रही हूँ, रिटेल की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। रिटेल में तो 100 रुपए किलो होगी है। तो हमने ये ऑनलाइन मंगवाई है, आधा किलो है। इस पे रेट पड़े हैं, आप देख सकते हैं, रेट है 90 रुपए। ओनली 32 रुपए की मंगवाई है आधा किलो हमने ये सामान जो हमने मंगवाया है, इसमें केवल फ्लिपकार्ट ने ही कैशबैक नहीं दिया है हमें, हमने और ऐपों से भी इस पे कूपन लगाए हुए हैं। जैसे कि हमने पेटीएम है, पेटीएम बिजनेस है मेरे पास, उससे मुझे कई सारे कूपन मिलते हैं ग्रोसरी के, 50 रुपए के, 100 रुपए के। तो उस सारी यूपीआई ऐप चलाती हूँ, जिससे कि मैं ऑनलाइन ही स्पेंड करती हूँ। कहीं भी मैं कैश में नहीं खर्च करती हूँ। चाहे वो क्लॉथ हो या ग्रोसरी हो या शूज हो, कुछ भी हो, मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ सारी चीज़ों को। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन ऐप हैं जिससे मुझे कैशबैक मिलता ही मिलता है। पेटीएम पर एक गेम होता है जो हमें खेलना पड़ता है गेम। उस गेम को खेलने के बाद हमें बहुत सारे कूपन मिलते हैं, जिसमें हमें ग्रोसरी का, जैसे फ्लिपकार्ट का कूपन मिलता है, इंस्टामार्ट का कूपन मिलता है, ब्लिंकिट का, बहुत सारे कूपन मिलते हैं, जो कि हम जब ग्रोसरी का सामान मंगवाते हैं तो उसमें हमारे वो कूपन ऐड हो जाते हैं। इससे हमारा जो है बेनिफिट हमें ज़्यादा मिल जाता है। तो ये जो सामान है फ्लिपकार्ट का, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, तो आप ज़्यादा इस पे बेनिफिट पाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड लगा देंगे तो हमारे और कैशबैक वापस आ जाता है। हमारा ये सामान सब आया है, मैंने कुछ और सामान भी आया है जो हमने खोल लिया है, वो हमने आपको दिखाया नहीं है। सारा सामान मैंने 930 रुपए का मंगवाया था, कुल हमें ये पड़ा है 768 रुपए का। 150 रुपए हमारे जो है वो कूपन के लग गए थे। और रिटेल की बात करें तो कितने? रिटेल की बात करें तो आप इसे कम से कम मार्केट में लेने जाएंगे तो 1500 का सामान है। मैंने कुछ सामान और भी मंगवाया था, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो 1500 का सामान, जो कि मैं 768 रुपए में मैंने इसको मंगवाया है। तो आप देख ही सकते हैं कि हम मार्केट में भी जाएंगे भीड़ में, और इसलिए मोबाइल तो सब लोगों के पास है, ऑनलाइन ऐप कीजिए और ये सामान मंगवाइए। जो यूपीआई ऐप है, बहुत सारी यूपीआई ऐप चलाते हैं, जैसे पर मनी ऐप है, क्रेड ऐप है, और इंडोपे ऐप है, और भीम है। बहुत सारी ऐप है, मोबीक्विक ऐप है, अमेजन है, बहुत सारी ऐप हैं जिससे हम यूपीआई ऐप चलाते हैं। इससे हमें बहुत सारा कैशबैक मिलता है। तो आज तक मैंने जो 1-1.5 साल से मैं जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रही हूँ, तो इससे मैंने कम से कम 15 से 20 हज़ार का कैशबैक प्राप्त करा है अभी तक। आप यकीन नहीं मानने होंगे, मगर हमें 15 से 20 हज़ार रुपये, मैं 2 मोबाइलों का यूज करती हूँ, एक हमारा है और एक हमारे घर का है। तो इन दोनों मोबाइल पर अभी तक मैंने 15 से 20 हज़ार रुपये का कैशबैक प्राप्त किया है। आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए अगर आपको यूपीआई ऐप के बारे में जानना है और ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक प्राप्त करना है। ये ऑफर कैश ऑन डिलीवरी पे भी रहता है। अगर आप, हम तो कैश ऑन डिलीवरी पे हम हर भीड़ में जाना पसंद करते हैं, कोई लोग नहीं जाते हैं। इसमें जो क्या होता है, हाँ ठीक है, मेरे चलाते हैं, रुक तो जा।
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.